मसीह में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि हम दुआ के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने बात की कि हम किन बातों के लिए दुआ मांगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें ये नहीं पता कि हम किन बातों के लिए दुआ मांगे। मसीह होने की हैसियत से दुआ मांगने की अहम खिदमत की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है और हमें इस जानती हूँ कि ये काम जो है हमारी ताकत से ज़्यादा है, लेकिन दुआ करने के बारे में खुदा ने अपने कलाम में हमें खुद बताया है और बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी आयत आपको मिल जाएंगी खुदा के कलाम में कि हमें पता चलता है कि हमें किन किन बातों के लिए कब और कैसे दुआ मांगनी चाहिए। दुआ मांगना एक नहायत संजीदा काम है जिसे हमें बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हम दुआ मांगने लगे तो कोई ऐसी हमारे पास फिक्स जगह नहीं है कि हम दुआ कर सके। कुछ कहते हैं मैं सोचता हूँ कि दुआ करूँगा, मैं हर रोज़ सोचता हूँ कि मैं आज दुआ करूँगा, तो दिन गुजर जाता है। उसके साथ साथ इसी तरह सोचते सोचते हफ्ते गुजर जाते हैं, हफ्तों के बाद महीने, महीनों के बाद साल गुजर जाते हैं, तो मैं दुआ नहीं कर पाता। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हमारे पास कोई जगह फिक्स नहीं है, हम दुआ करने बैठते हैं तो हमारे इधर उधर दूसरों की आवाज़ें हमारे कानों में पड़ रही होती हैं, तो हमारे ख्यालात जो है वो मुंतशिर हो जाते हैं। अब दुआ मांगने के बारे में अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह जो थे उनके बारे में अगर आप बाइबल मुकद्दस में पढ़े तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि उसने कहा है, तो अपनी कोठरी में जा, अपना दरवाज़ा बंद कर और तेरा बाप जो पोशीदगी में है उससे दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। अब कोठरी का मतलब कोई कोठरी नहीं है, आपके घर का कमरा भी हो सकता है। आप दरवाज़ा बंद करके अकेले में दुआ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस में आप पढ़े तो आपको पता चलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह अक्सर सुबह सुबह सवेरे सवेरे तड़के उठते थे सूरज निकलने से पहले, और वो पहाड़ी पर जाकर तन्हाई में अपने बाप से बातें किया करते थे। अगर आप मरकस की अंजील उसके पहले बाप को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी जो थी वो कितनी मसरूफ़ थी। उनकी सरगर्मियाँ इतनी ज़्यादा थी कि वो हर लम्हा मसरूफ़ रहते थे। कभी कभी वो सारा दिन इतने मसरूफ़ रहते थे कि उन्हें खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलता था। कभी वो कहीं जा रहे होते थे तो रास्ते में उन्हें ज़रूरतमंद लोग और दूसरे लोग रोक लेते थे। फिर वो एक गांव से दूसरे गांव या शहर पैदल सफ़र करते थे और बहैसियत इंसान वो थक जाते थे और आराम भी करना होता था। अक्सर औकात वो रात को बाहर ही सो जाया करते थे और जहाँ वो सोते थे उनके सारे शागिर्द भी उनके साथ ही सो जाया करते थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में उनकी जो सरगर्मियाँ थी वो हर लम्हा इतने मसरूफ़ थे, उनकी सरगर्मियाँ कभी ख़त्म नहीं होती थी और उनके पास पूरा दिन टाइम ही नहीं होता था दुआ करने के लिए। लेकिन बहैसियत इंसान हम पर है कि दुआ करना हमारा असासा है और दुआ हमें करनी चाहिए। इसलिए वो भी बहैसियत इंसान दुआ गो इंसान थे और वो अक्सर पहाड़ी पर जाकर अपने बाप से तन्हाई में बातें करते थे। अब हम अक्सर यही सोचते हैं कि हम कहाँ पे जाकर दुआ करें, या हमारे पास तो ऐसी जगह अवेलेबल नहीं है कि मैं बैठ के दुआ कर सकूं। तो मैं आप लोगों से आज यही कहना चाहती हूँ कि आप खुदावंद यीशु मसीह की इस बात को अपने सामने रखें और इसी को सामने रखते हुए आप अपनी रूटीन बना लें कि आप बाकायदगी से आप एक टाइम फिक्स कर लें और उस टाइम की आप पाबंदी करें और आप हर हाल में उस टाइम की पाबंदी करें। और आपने कोशिश करनी है, शुरू में आपको मुश्किल पेश आएगी कि मैंने इस टाइम दुआ करनी है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी रूटीन बन जाएगी तो आपका खुद दिल करेगा कि मैं दुआ करनी है और आपको खुद इंतज़ार होगा उस वक्त का कि इस टाइम मैंने दुआ करनी है। अगर आप देखें बहैसियत इंसान, जाहिर सी बात है हम दुनिया में रहते हुए हमें बहुत सारे काम हैं और दुनियावी काम भी हमें करने हैं। इसलिए सबसे बेहतरीन टाइम यही है कि आप अगर सुबह उठ जाए और दिन भर की थकावट, जाहिर सी बात है रात को बहुत सारे लोग हैं उनका दिल नहीं करता, वो थके हुए होते हैं और सो जाते हैं। तो जाहिर सी दुनिया दिन भर आप कामों में मसरूफ़ होते हैं, फिर रात को आप थके होते हैं, सो जाते हैं। तो अगर आप
सुबह सुबह जब उठें तो आप ज़हनी तौर पर फ्रेश होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई बात आपके जहन में नहीं होगी। उस वक्त आपका दिमाग बहुत फ्रेश होगा, आप जिस्मानी तौर पर भी तरोताज़ा होंगे और ज़हनी तौर पर भी तरोताज़ा होंगे। और अगर आप सुबह सुबह उठकर दुआ करें और डेली बेस पे ये रूटीन बुला रहे हैं, इस तरह ये होगा कि जैसे उस शख्स ने कहा कि मेरे ख्यालात मुंतशिर हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी और टाइम दुआ करेंगे तो घर में बहुत सारे लोग हैं, कोई इधर से बात कर रहा होगा, उसकी बात भी आपके कानों में पड़ेगी, इधर कोई बोल रहा है तो उसकी भी बात पड़ेगी। तो इस तरह आपके जो ध्यान है ना, आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो जब आप सुबह सुबह उठकर दुआ करेंगे तो आपका ध्यान सिर्फ खुदा की तरफ होगा और आप एक फ्रेश माइंड से अपने दिन का आगाज़ करेंगे, अपने बाप से बातें कर सकेंगे। और वो एक बेहतरीन टाइम है दुआ करने का। तन्हाई में आप अपने बाप से बातें कर सकेंगे और इस तरह आपका जो पूरा दिन है वो भी बहुत अच्छा गुजरेगा। अक्सर औकात हमारे जो विलेज लाइफ है, गांव में जो रहने वाले लोग हैं, वो सुबह सुबह उठ जाते हैं और वो समझते हैं कि ये बेहतरीन वक्त होता है इबादत करने का। और मेरे ख्याल में भी ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही बेहतरीन वक्त है कि आप सुबह सुबह उठें। एक दिन आपको मुश्किल होगी, 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूटीन बन जाएगी और आपको सुबह सुबह उठना बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप सुबह सुबह उठ के दुआ करेंगे और आपका जहन जो है वो बहुत फ्रेश होगा और आप खुद को पुरसकून महसूस करेंगे। इसके साथ साथ जब आप दुआ करते हैं तो ऊंची ऊंची आवाज़ में और बड़े बड़े अल्फाज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दुआ करते हैं तो आप अपने आसमानी बाप से बात कर रहे होते हैं और नहायत अदब और संजीदगी से दुआ करें और नहायत सादा अल्फाज इस्तेमाल करें। आप किसी को सुना नहीं रहे होते, बल्कि आप अपने बाप से बातें कर रहे हैं और वो आपके सादा और सिंपल अल्फाज को ही पसंद करता है और वो चाहता है कि हम उससे सादा अल्फाज में ही बात करें। बड़े बड़े अल्फाज यूज़ करने से वो आपकी ज़्यादा नहीं सुनेगा, बल्कि सादा अल्फाज इस्तेमाल करें और जिस तरह आप नॉर्मली बात करते हैं आप उसी तरह उससे भी बातें करें, क्योंकि वो कहता है कि गैर कौमों की तरह बक बक ना करो। बक बक का मतलब यही है कि बस ऊंची ऊंची आवाज़ में और बड़े बड़े हमें अल्फाज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बुलंद आवाज़ में आप बैठ के तो दुआ कर रहे हैं तो बाकी लोगों को, आप जब सुबह सुबह उठकर तन्हाई में दुआ कर रहे हैं तो आप खामोशी से आराम से सादा और संजीदगी से दुआ करें और खुदा आपको हमेशा दुआ में मशगूल रहने और उसके करीब आने और उसने जो असासा और जो खिदमत आपको दी है उसमें सरगर्म रहे। खुदा आपको हमेशा दुआ में मशगूल रहने और हमेशा उसके साथ रफ़ाकत बनाए रखने का फजल बख्शे। आमीन।